गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज़। 11वीं क्लास में जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो टिका हुआ है अकाउंट का वो जर्नल एंट्री पर है। जर्नल एंट्री आपको शुरू से लेके लास्ट तक इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आपको इस ज़रूरत की वजह से ही आपको आनी ज़रूरी है। आज बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा जर्नल एंट्री का। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जर्नल एंट्री होती क्या है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जर्नल एंट्री रेफर टू अ बुक एज और डायरी एंड एंट्री मीन्स नथिंग डाउन ऑफ समथिंग ऑन कॉम्बिनेशन दैट्स टू वर्ड वी गेट जर्नल एंट्री। इट कैन बी एक्सप्लेन एज अ बुक मेन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ऑफ द डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी इन अ सिस्टमेटिक। जर्नल एंट्री एक बुक होती है, एक डायरी होती है, जो बिजनेस के जो डे बाय डे के जो लेन देन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखती है, और ये सारे ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी जो बिजनेस में होती है उस रिकॉर्ड को इस बुक में लिखा जाता है, जिसे जर्नल एंट्री कहते हैं। ये हर जर्नल एंट्री में दो अकाउंट बनते हैं, डबल एंट्री सिस्टम है। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। और डे बाय डे मैंने आपको बताया कि डे बाय डे इसमें ये हर बिजनेसमैन अपने पास रखता है, और जो उसके डे बाय डे जो एक्टिविटी, जो ट्रांजैक्शन, जो खर्चे होंगे, जो आय होगी, वो सारे उसमें लिखता है और डेबिट और क्रेडिट करता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने प्रकार के इसमें खाते होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत खाते, जिनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट उस अकाउंट को बोला जाता है जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या कोई व्यापारिक संस्था पूंजी या आहरण के नाम से होती है। ये सभी खाते पर्सनल अकाउंट में आते हैं, व्यापारिक खातों में आते हैं। दूसरा अकाउंट इसमें वास्तविक खाते होते हैं, जिसे रियल अकाउंट बोला जाता है। रियल अकाउंट में मशीनरी खाता, बिल्डिंग खाता, भवन खाता, माल यंत्र खाता या फर्नीचर या रोकड़ या बैंक, ये सभी आपके रियल अकाउंट में आते हैं। इसके बाद तीसरा इसमें नाम मात्र खाते हैं, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। इसमें वेतन, सैलरी, मजदूरी, वेजेस, कमीशन और ब्याज, ये सभी खाते नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र खाते में आते हैं। अब आते हैं इसके रूल इसका क्या है। देखिए, मेरा एक अलग फंडा है, अलग तरीका है। इसमें आपको एक रूल समझना होगा, पा आ व्यय। ये एक मेरा अपना बनाया हुआ एक रूल है। अगर आप इसको याद कर लें, इन 3 शब्दों से आप पूरी जर्नल एंट्री समझ सकते हैं, पा आ व्यय। इसके बाद इसे आप इस तरह लिखें, पा से पाने वाला, अगर कोई पाने वाला है तो उसको देने वाला भी होगा। आ से आने वाला, अगर कुछ चीज़ आ रही है तो कुछ जाएगी भी, जाने वाला भी होगा। और व्यय से, अगर व्यय हो रहा है, हानि हो रही है, तो आय और लाभ भी होगा। अगर तो इसका जो रूल है वो ये है कि जो पाने वाला होता है उसको हमेशा डेबिट किया जाता है, और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह जो चीज़ आने वाली है व्यापार में वो डेबिट होती है, और जो जाने वाली होती है वो क्रेडिट होती है। इसके साथ ही जो आपके व्यापार में खर्चे या हानि होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, और जो आय या लाभ हो रहा है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसी पूरे रूल के ऊपर ये आप जर्नल एंट्री समझ सकते हैं। बहुत ईजी है, अगर आपके ये समझ में आ गई तो आप सारी जर्नल एंट्री कर लेंगे। देखिए, मैं कुछ जर्नल एंट्री एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री होती है वो बिजनेस स्टार्ट की होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जर्नल एंट्री बिजनेस स्टार्ट की होती है। तो अप्रैल 2018 में 10 तारीख में MS स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। देखिए, 50,000 से व्यापार आरंभ किया तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह बनेगी। सबसे पहले हम रूल में देखते हैं। रूल में जो चीज़ आने वाली है वो डेबिट होती है। 50,000 से हम व्यापार आरंभ कर रहे हैं, तो इसमें व्यापार में क्या आ रहा है? इसमें 2 खाते बनेंगे। एक तो कैश अकाउंट बनता है, कैश, और एक होता है कैपिटल। तो सबसे पहले व्यापार में आ क्या रहा है? कैश। आने वाला क्या होता है? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट है कैपिटल। तो कैपिटल ऑटोमेटिकली ही क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट।
अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? जाने वाला क्रेडिट होता है। देखिए कैपिटल जो होती है किसी भी बिजनेस पर कैपिटल उसकी एक तरह से उसका लोन समझ लेता है। बिजनेस अपने ऊपर कैपिटल को जो पूंजी होती है उसको लोन समझता है, जिसे वो चुकाता रहता है, उतारता रहता है। तो कैपिटल जाने वाली होती है। बहुत सी कैपिटल ऐसी भी होती है जो अदर सोर्सेज से इशू शेयर करके या किसी से उधार लेके कैपिटल बनाई जाती है, तो वो जाएगी तो इस वजह से ये कैपिटल जाने वाली होती है, इसलिए क्रेडिट हो गई। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी नकद माल खरीदा। परचेज गुड्स वर्थ 1000 रुपये। नकद माल खरीदा, इसमें नकद खरीद रहे हैं तो इसमें 2 खाते होंगे, एक तो होगा कैश अकाउंट और दूसरा गुड्स। इसमें गुड्स होगा या नहीं? देखिए मैंने आपको बताया गुड्स इसमें नहीं होगा, इसमें होता है माल खरीदा, इसमें परचेज होगा। तो इसमें 2 खाते बनेंगे, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। अब करना क्या है, नकद माल खरीदा, माल खरीदा है, पैसे हमारे पे आए हैं या गए हैं। रूल हम देख लेते हैं, जो चीज़ आने वाली है वो डेबिट है और जो जाने वाली है वो क्रेडिट है। इसमें नकद माल हम खरीद रहे हैं तो पैसा हमारे से जा रहा है, तो सबसे पहले टू कैश अकाउंट, हमारे से पैसा चला गया। देखिए इसमें जो एंट्री होगी वो 50,000 की दोनों में बराबर होगी। और दूसरा खाता क्या था, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, हमारे पास आया क्या है, आने वाला डेबिट होता है, आया है हमारे पास गुड्स, माल आया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे से गया है, 1000 रुपये यहाँ, 1000 रुपये यहाँ, दोनों बराबर। इसके बाद तीसरी एंट्री है नकद माल बेचा, सोल्ड गुड्स वर्थ 1500 रुपये। 1500 रुपये का माल जो 1000 का ख़रीदा था वो 1500 में बेच दिया। तो हमारे पास इसमें भी 2 अकाउंट होंगे, एक तो कैश अकाउंट होगा और एक सेल्स अकाउंट होगा। तो सबसे पहले देखना क्या है हमें, नकद माल बेचा, बेचने पर हमारे पास आया क्या है। हम रूल देखते हैं, आने वाली चीज़ डेबिट होती है और जाने वाली क्रेडिट। रूल्स तो ये बता रहा है। तो इसमें हमारे पास आया क्या है, इसमें हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। गया क्या है हमारे पास, गुड्स, सेल्स अकाउंट। 1500 रुपये यहाँ, 1500। इसके बाद चौथी एंट्री क्या होगी, रेंट पेड 500 रुपये, किराया दिया। किराया देने में इसमें भी 2 अकाउंट बनेंगे, पहला कैश अकाउंट होगा एक तो, और एक होगा इसमें रेंट अकाउंट। अब रेंट पेड किया है, इसमें से हमारे पास गया क्या है, पैसा गया है। तो हमारा रूल क्या है, रूल हमारा है जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है और आने वाली डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 500 रुपये, 500 रुपये। तो इस तरह ये अकाउंट बनते हैं। इसमें कैश हमारे पास से गया था तो इसलिए जो जाने वाली चीज़ होती है वो क्रेडिट होती है, क्रेडिट होगी। तो ये जर्नल एंट्री मैंने कुछ बताई हैं अभी, इसके बाद और कुछ जर्नल एंट्री मैं बता दूंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और